यूट्यूब चैनल गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज की हमारी वीडियो में रहेगा टॉपिक बिहार की जनगणना, जो कि हमने बीपीएससी ट्री 2 फेज़ 2 के लिए हमने आपकी एक श्रृंखला चला रखी है, जिसमें हम बिहार के क्वेश्चंस ले रहे हैं बहुत ही क्विक रिवीजन के तहत। और आपके जो भी प्राचीन भारत है, मध्यकालीन भारत है, संविधान है, इन सभी की हमने मैराथन वीडियोज़ बना रखी हैं, जिससे आपका पूरा पेपर और उसी में से फंस जाएगा। कहीं और आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपनी मैराथन देखिए और अपना पूरा पेपर क्लियर करिए। तो अब हम इसमें अपने शॉर्ट वीडियो में बात करते हैं बिहार की जनसंख्या के बारे में। हम एक नज़र में देखते हैं कि बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है। तो बिहार की कुल जनसंख्या है आपकी 10,40,99,452 आपकी बिहार की कुल जनसंख्या है, जिसमें पुरुषों की जनसंख्या है 5,42,78,157 आपकी पुरुषों की जनसंख्या है। और महिलाओं की जनसंख्या आपकी 4,98,21,295 आपकी महिलाएं हैं इसमें। फिर आता है कि कुल जनसंख्याओं में पुरुषों का हिस्सा कितना है। तो बिहार में कुल जनसंख्या का पुरुषों का हिस्सा आपका 52.14% हो जाता है। फिर आपका आता है कि बिहार में कुल जनसंख्या में महिलाओं का हिस्सा कितना है। तो बिहार में कुल जनसंख्या का महिलाओं का जो हिस्सा है वो है 47.86% है। फिर आता है कि ग्रामीण जनसंख्या कितनी है। तो जो आपकी जो पूरी टोटल है 10 करोड़, उसमें से ग्रामीण जनसंख्या कितनी है। तो आपकी ग्रामीण जनसंख्या 7,43,16,709 आपकी ग्रामीण जनसंख्या यानी ग्रामीण में निवास करती है। आगे आता है कि शहरी जनसंख्या कितनी है। तो आप कह दोगे कि बिहार में शहरी जनसंख्या 86,81,800 आपकी शहरी जनसंख्या है। और फिर क्वेश्चन नेक्स्ट है कि बिहार में कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। आपसे कभी कभी जो एग्जामिनर है वो पूरी क्लियर पूछ लेता है कि कितनी कितनी लगभग में है। तो लगभग में और क्या कहते हैं, कभी कभी परसेंटेज पूछ लेता है। तो इसमें आ जाएगा कि बिहार के कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का परसेंटेज कितना है। तो आपका 88% ग्रामीण का ही परसेंटेज है और आपका जो 11% है वो शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है। आगे है कि 0 से 6 आयु वर्ग की कुल जनसंख्या कितनी, यानी कि जो 0 से 6 यानी कि बचपन यानी कि छोटे बच्चों की कितनी इसमें जनसंख्या है। तो वो आपकी है 98,87,239 आपकी बच्चों की जनसंख्या है। फिर आता है कि अनुसूचित जातियों की जनसंख्या कितनी है। तो बिहार में अनुसूचित जो जाति है उसकी आपकी जनसंख्या है 1,30,48,608 आपकी अनुसूचित जाति की जनसंख्या है। फिर बिहार में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का परसेंटेज कितना है। तो वो आपका 15.72% है। फिर नेक्स्ट आता है कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला कौन सा। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है कि बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला कौन सा है। तो आप कह दोगे कि वो गया है। फिर आता है कि न्यूनतम अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला कौन सा है। तो वो आपका किशनगंज है। ये दोनों ही क्वेश्चन आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्या पता आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन फंस भी जाए। फिर आता है कि बिहार में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितनी है। तो बिहार में अनुसूचित जनजाति की संख्या आपकी 7,58,351 है। फिर इसका परसेंटेज पूछता है कि अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का परसेंटेज कितना है। तो आप कह दोगे कि 1.3% है। फिर आता है कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की आबादी वाला राज्य कौन सा है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति वाला जो आपका ज़िला है वो आपका कटिहार है और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति आबादी वाला जो ज़िला है वो शिवहर है। ठीक है। फिर आता है कि बिहार में लिंगानुपात कितना है। तो बिहार में 918 पर 1000 पुरुष हैं। आगे आता है कि देश की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत जनसंख्या की दृष्टि से देश में बिहार का स्थान कौन सा है। तो जनसंख्या की दृष्टि से देश में बिहार का जो स्थान है वो तीसरा है। फिर आता है कि जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा जिला कौन सा है। तो बिहार में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला आपका पटना है, जो कि बिहार की राजधानी है। फिर नेक्स्ट है कि जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक छोटा जिला कौन सा है। तो वो आपका शेखपुरा है, जहाँ पर सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है। फिर आगे आता है, आगे आपका ये यहाँ ख़त्म होता है। फिर है कि जनसंख्या वृद्धि दर।
तो जो बिहार में जनसंख्या की वृद्धि दर कैसे बढ़ी है, आप देख सकते हैं कि 2001 से 2011 के दशक में जनसंख्या जो वृद्धि दर है वो 25.42% से बढ़ी है आपकी। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिहार में 2001 से 2011 के दशक में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है। तो ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें 2001 से 2011 के मध्य सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो बढ़ी है वो आपकी मधेपुर में बढ़ी है, मधेपुरा में। और सबसे कम कहाँ पर बढ़ी है, तो सबसे कम गोपालगंज में बढ़ी है जनसंख्या दर। आगे फिर है कि जन्म व मृत्यु दर। तो बिहार में जो जन्म दर है वो आपकी 30.9% हजार है। फिर है कि जो मृत्यु दर है वो आपकी 7.9% है। फिर है कि शिशु मृत्यु दर कितनी है, तो 61 जीवित जन्म है। फिर है कि मातृ मृत्यु दर कितनी है, तो 331 प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर माँ की मृत्यु है। तो ये आपके हो गए जनसंख्या मृत्यु दर पर हो गया। फिर आता है जनसंख्या घनत्व पर क्वेश्चन आपके जो पूछ लेता है एक आध, वो भी हम कवर कर लेते हैं कि जो बिहार में जनसंख्या घनत्व कितना है। तो आप कह दोगे कि बिहार में जो जनसंख्या घनत्व है वो आपका 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से है। फिर आता है कि जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का भारतीय राज्यों में स्थान कौन सा है। तो ये आपका क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पर कि जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का भारतीय राज्यों में स्थान कौन सा है, तो पहला स्थान है। फिर नेक्स्ट है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला आपका शिवहर है, जो कि 1880 में ये क्लियर हुआ था। आगे है आपका न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला आपका कैमूर है, ठीक है। यहाँ पर ये केवल और केवल आपकी 488 आपकी न्यूनतम जनसंख्या है। फिर आता है लिंगानुपात। तो लिंगानुपात हम देख लेते हैं कि जो पहला जो लिंगानुपात है वो आपका 918 पे 1000 पुरुष 918 महिलाएं हैं। फिर बच्चों का लिंगानुपात जिसमें 936 पे 1000 है। फिर है कि लिंगानुपात की दृष्टि से भारत के राज्यों में क्रम कौन सा है। तो लिंगानुपात की दृष्टि से बिहार का भारत के राज्यों में क्रम 24वां है। फिर आता है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका कि बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो वो आपका गोपालगंज है। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो वो आपका मुंगेर है, ठीक है। अब हम साक्षरता से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं कि जो साक्षरता से संबंधित क्या पूछ सकता है। तो वो आपका पूछ सकता है कि बिहार की कुल साक्षरता दर कितनी है। तो आपका आंसर हो जाएगा कि बिहार की कुल साक्षरता दर आपकी 61.80% है। और पुरुष साक्षरता दर कितनी है, तो 71.20% है। महिला साक्षरता दर कितनी है, तो आपकी 51.5% है। तो इसमें जो महिला वाला है वो आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। फिर आता है कि साक्षरता की दृष्टि से भारत के राज्यों में क्रम कौन सा है बिहार का, तो आपका 28वां हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर है कि सर्वाधिक साक्षरता दर बल वाला जिला कौन सा है, तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है कि सर्वाधिक साक्षरता वाला जो जिला है वो आपका रोहतास है। फिर है कि न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो पूर्णिया है। फिर है कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, तो वो आपका रोहतास है। फिर आगे आता है कि सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो वो भी आपका रोहतास है। फिर आता है कि न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो वो भी आपका पूर्णिया है। और न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला कौन सा है, तो वो भी आपका सहरसा है। अब हम बात कर लेते हैं कि बिहार में धार्मिक जनगणना, यानी कि बिहार में किस धर्म के कितने लोगों की जनसंख्या है, वो उस पर भी हम अब चर्चा कर लेते हैं। तो जो आपकी बिहार में हिंदुओं की जो जनसंख्या है वो आपकी 6,90,76,919 है, जो कि बिहार की जनसंख्या का 83% आपका हिंदू ही है। अब बिहार में मुस्लिम जनसंख्या कितनी है, तो बिहार में मुस्लिम जनसंख्या 1,47,22,048 आपकी मुस्लिम जनसंख्या है, जो कि पूरे की 16% आपकी मुस्लिम है। फिर आता है कि बिहार में ईसाई जनसंख्या कितनी है, तो बिहार में ईसाई लोग आपके 53,000 के करीब मिलते हैं। ये सॉरी गाइस मिसप्रिंट हो रहा है, 53,000 के करीब आपके ईसाई जनसंख्या मिलती है। और सिख कितने आपके वहाँ मिलते हैं, तो 20,000 मिनिमम आपके 21,000 के समथिंग मिलते हैं। और बौद्ध जनसंख्या कितनी है, तो बिहार में बौद्ध जनसंख्या आपकी 18,818 यानी कि 19,000 लगभग है। और जैन
जनसंख्या कितनी है बिहार में, तो आपकी 16,085 आपकी जैन जनसंख्या है। फिर ये आपके लिंग अनुपात पूछ लेता है कि हिंदुओं में लिंग अनुपात कितना है, तो 915 महिलाएं 1000 पुरुषों पर है। मुस्लिमों में 943 महिलाएं 100 पुरुष हैं। ईसाइयों पे 974 महिलाएं 1000 पुरुष हैं। सिखों में आपका क्या कहते हैं 889 महिलाएं और 1000 पुरुष हैं। बौद्धों में आपका 841 आपकी महिलाएं और 1000 पुरुष हैं। जैनों में आपकी 904 महिलाएं 1000 पुरुष हैं। और हिंदुओं में साक्षरता दर आपकी 47.9% है। मुस्लिमों में साक्षरता दर आपकी 42% है। ईसाइयों में साक्षरता दर आपकी 71% है। सिखों में साक्षरता दर आपकी 79% है। बौद्धों में साक्षरता दर आपकी 59% है। जैनों में साक्षरता दर आपकी 93% है। तो ये तो आपकी नॉर्मली आपकी जनसंख्या से संबंधित हो गए। अब हम इसके जो बिहार है, बिहार की इतिहास से संबंधित देख लेते हैं। वन लाइनर हम आपके देख लेते हैं एकदम क्विक रिवीजन में कि बिहार की स्थापना कब हुई थी। तो आपका आंसर हो जाएगा कि बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को बंगाल से विभाजन के बाद हुई थी। और फिर है कि बिहार की राजधानी पटना तथा बिहार का सबसे बड़ा शहर भी आपका पटना है। फिर है कि बिहार में विधानसभा की 243, राज्यसभा की 16 तथा लोकसभा की 40 सीटें हैं। फिर है कि बिहार की राजधानी पटना का इतिहास नाम पाटलिपुत्र है। ये जो मैं क्वेश्चन करा रही हूँ अभी मैंने जो आपको एकदम शॉर्ट सम में आपको बता दिया था, फिर उसी को हम आपको पूरे लाइनिंग में आपको करके दिखा रहे हैं कि कैसे क्या होता है। फिर है कि बिहार में 48 जिले हैं जहाँ का क्षेत्रफल आपका 94,168 वर्ग किलोमीटर। आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो आप कह दोगे कि बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। फिर यहाँ पर पूछ लेता है कि बिहार में कितने ज़िले हैं, तो आपके 38 ज़िले हैं। फिर आता है कि जहाँ की जो बिहार की जनसंख्या लगभग 10,38,04,637 आपकी क्या कहते हैं जनसंख्या है। और बिहार में लगभग 5,41,85,337 आपके पुरुष हैं। और लगभग जो महिलाएं हैं वो आपकी लगभग वैसे 4,96,19,290 आपकी महिलाएं हैं। फिर आता है कि बिहार में हिंदू कितने हैं, तो बिहार में आपके 83% हिंदू हैं। मुस्लिम 16% है। फिर आता है कि बिहार की मुख्य भाषा कौन सी है, तो हिंदी, उर्दू, मैथिली, भोजपुरी, मागधी, अंगिका आपकी बिहार की भाषाएं हैं। फिर आता है कि क्षेत्रफल में बिहार आपका 12वां तथा जनसंख्या में तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। फिर है कि बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थल आपके महात्मा गांधी सेतु, महाबोधि मंदिर, नालंदा विश्वविद्यालय, विष्णुपाद मंदिर, बोध गया मंदिर आदि आपके यहाँ के पर्यटन स्थल हैं। फिर आता है कि बिहार की सीमाएं पूर्व में पश्चिम बंगाल से, पश्चिम में उत्तर प्रदेश से, दक्षिण में झारखंड से और उत्तर में नेपाल से जुड़ी हैं। फिर नेक्स्ट आता है कि बिहार के प्रमुख पर्वों में छठ, होली, दिवाली, दशहरा, महाशिवरात्रि, नागपंचमी, श्री पंचमी, मुहर्रम, ईद तथा क्रिसमस पाए जाते हैं। फिर आता है 2600 साल पहले बिहार की सबसे ज़्यादा शांति प्रिय यानी अहिंसा प्रिय भूमि कहा जाता था। बोध गया और पावापुरी में लोग शांति प्राप्त करने के लिए आते थे और आज भी आते हैं। फिर है कि प्राचीन काल में मगध का साम्राज्य देश के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था। फिर है कि यहाँ से मौर्य वंश, गुप्त वंश तथा अन्य कई राजवंशों ने देश के अधिकतर हिस्सों पर राज्य किया। फिर उसके बाद आपसे यह है कि 6वीं और 5वीं सदी ईसा पूर्व तक में यहाँ बौद्ध तथा जैन धर्मों का उद्भव हुआ। बाद में बौद्ध धर्म चीन तथा उसके रास्ते जापान तक पहुँच गया। 12वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बिहार पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। फिर आगे है कि जब शेरशाह सूरी ने 16वीं सदी में दिल्ली के मुगल बादशाह हुमायूं को हराकर दिल्ली की सत्ता पर कब्जा किया था, तब बिहार का नाम पुनः प्रकाश में आया, पर यह अधिक दिनों तक नहीं रह सका। फिर आगे है कि बिहार काल में बिहार देश की व्यापारिक राजधानी हुआ करती थी।
जो पुरातन काल में जो बिहार देश है वो व्यापारिक राजधानी हुआ करती थी, तब देश का 40% व्यापार सिर्फ और सिर्फ मगध, वैशाली, मिथिला, विदेहा, अंग, साक्य। ये हम आपको क्विक एकदम छोटे से शब्दों में आपको बिहार का पूरा परिचय दे देते हैं, जिसमें फिर आगे है कि अकबर ने बिहार पर कब्जा करके बिहार का बंगाल में विलय कर दिया था। इसके बाद बिहार की सत्ता की बागडोर बंगाल के नवाबों के हाथ में चली गई। बिहार का अतीत गौरवशाली रहा है। फिर आगे है कि पुरातन काल में संस्कृति और सत्ता के बारे में अध्ययन करने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ आया करते थे। फिर है कि 1912 में बंगाल का विभाजन के फलस्वरूप बिहार नाम का राज्य अस्तित्व में आया था। अब क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर इसमें से पूछ लेता है कि बिहार नाम कब अस्तित्व में आया था, तो आप कह दोगे कि जब 1912 में बंगाल का विभाजन हुआ था, उस समय बिहार नाम अस्तित्व में आया था। फिर है कि 1936 में उड़ीसा इससे अलग कर दिया गया था। अब क्वेश्चन पूछता है कि उड़ीसा बिहार से कब अलग किया गया था, तो 1936 में उड़ीसा बिहार से अलग कर दिया गया था और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बिहार के चंपारण के विद्रोह को अंग्रेजों के खिलाफ बगावत फैलाने में अग्रणी घटनाओं में से एक गिना जाता है। फिर है कि स्वतंत्रता के बाद बिहार का एक और विभाजन हुआ सन 2000 में और झारखंड राज्य से अलग कर दिया गया था। अब क्वेश्चन आपसे पूछता है कि झारखंड को बिहार से कब अलग किया गया था, तो वो 2000 में किया गया था। अब आगे है कि भौगोलिक तौर पर बिहार को 3 प्राकृतिक विभागों में बांटा जाता है। उत्तर का पर्वतीय तराई भाग, मध्य का विशाल मैदान तथा दक्षिण का पहाड़ी किनारा। आगे है कि राज्य के मुख्य उद्योग कौन कौन से हैं, तो आपका जो बिहार राज्य है, बिहार राज्य के मुख्य उद्योग मुंगेर में सिगरेट कारखाना, आईटीसी मुंगेर में आईटीसी के अन्य उत्पाद, अगरबत्ती, माचिस, एम तथा चावल आटा आदि निर्माण किया जाता है। मुंगेर में बंदूक की फैक्ट्री है, ये क्वेश्चन आ जाता है। फिर है कि मुंगेर में जमालपुर में रेल कारखाना, एशिया परिषद रेल कैरेन कारखाना जमालपुर में है। भागलपुर में सिल्क उद्योग है। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान भी आपका बिहार है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे उनका जन्म स्थान कहाँ है, तो वो आपका बिहार है। फिर है कि बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। उसके बाद है कि बिहार वो पवित्र भूमि है जहाँ माता सीता की जन्मभूमि और गौतम बुद्ध की तपोभूमि भी है। फिर आगे आता है कि बिहार वो जगह है जहाँ गंगा, बागमती, कोसी, कमला, गंडक, घाघरा, सोन, पुनपुन, फल्गु, किलू नदियाँ बहती हैं। तो ये तो आपका बिहार से संबंधित थोड़ा सा परिचय हो गया। फिर आपका आगे है कि बिहार का इतिहास। तो बिहार के इतिहास से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। फिर उसके बाद आपका जो बिहार से और भी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे बिहार का भूगोल हो गया है, उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिर बिहार की संरचना व उसका विस्तार हो गया, बिहार के वन हो गए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।